जाते हैं। जब हम उठते हैं तो हम में जो है वो फिर से वही संस्कार उदय होते हैं और हम फिर से उसमें खो जाते हैं। तो इन संस्कारों से जो है ऊपर उठने का कुछ मार्ग बताएं, नहीं तो इनसे तो पीछा नहीं छूटेगा। डेथ के बाद भी ये ऐसे ही रहने वाले हैं हमारा अंतःकरण वही रहेगा, चाहे डेथ में जाए चाहे प्रलय में जाए, फिर से वैसे ही उठ के बैठ जाएंगे किसी नए शरीर में किसी नई जगह पे, और अपने संस्कारों के कारण फिर से उसी कर्म में लग जाएंगे। उससे कैसे बचें? प्रणाम गुरु। ऐसा उपाय है जीवन मुक्त हो जाना। जीवन मुक्त का अर्थ है जीवन रहते सभी कामनाओं से रहित हो जाना। कामना क्या होती है? जितनी भी भोग की कामनाएं हैं, जितने भी हमारे अंदर भोग की कामनाएं हैं, उससे छूटना। जब तक भोग की कामना हमारे अंदर रहेगी, तो भोग की तरफ हम आकर्षित होते रहेंगे। जब हम भोग की तरफ आकर्षित होकर भोग में जाएंगे तो भोग को हम भोगेंगे। जब भोगेंगे तो उसी को फिर भोगने की चाहत बन जाएगी। इस तरह से भोग की कामना समाप्त होने वाली ही नहीं है, और भोग पदार्थ भी समाप्त होने वाला नहीं है। और ये जितनी भी भोग है, भोग पदार्थ है क्या, पहले इस पर विचार करो। शब्द, ये भी भोग पदार्थ है। रस, ये भी भोग पदार्थ से आता है। गंध, ये भी भोग पदार्थ से आता है। रूप, ये भी भोग पदार्थ से ही आता है। स्पर्श, ये भी भोग पदार्थ से ही आता है। अब इनकी कामना क्या है? जैसे किसी को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने की कामना है, ये भी भोग है। सुंदर वस्त्र, अच्छे महंगे वस्त्र, अगर ऐसी चाहत है तो कामना ही है। वस्त्र को ऊपर सेंट भी लगाना, ये करना वो करना, तरह तरह की चीजें हैं। यानी फजूल की सजाना शरीर को, बेफजूल का शरीर को सजाना। जबकि हमें सजाने के बजाय शरीर को ढकना है, शरीर को बचाना है वस्त्र से। कैसे बचाना है? सर्दी लग रही है तो सर्दी का वस्त्र चाहिए, साधारण वस्त्र चाहिए। गर्मी लग रही है तो गर्मी से भी बचना चाहिए। तो इसमें जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक हम ना लें तो ये कामना समाप्त हो गई। लेकिन जो उचित है वो लेना भी आवश्यक है।
जरूरी है। अब इस पे विचार किया जाए, ऐसी कामना क्यों आती है? नए नए वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र, सुंदर वस्त्र, ये इस कारण से आता है कि हर कोई अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है दूसरे की दृष्टि में, सुंदर दिखना चाहता है। अपने को सुंदर दिखाने के कारण से इस शरीर पे ऐसे ऐसे कपड़े डाले जाते हैं। महंगे कपड़े का कारण ये भी लोगों को दिखाना होता है, ये भी दिखाना ही तो है। जबकि साधारण कपड़े से गुजारा हो जाता है। आगे आइए। अब ये कौन दिखाना चाह रहा है? इस शरीर को कौन सजा रहा है? शरीर तो दुर्गंध युक्त है। आप सुबह उठो, फिर किसी के सामने आप बैठ खड़े हो जाओ, आपके मुख से बदबू ही बदबू होगी। कोई आपके सामने आ जाए सुबह सुबह, उसके अंदर से बदबू ही बदबू होगी। तो शरीर तो बदबू का घर है, ही है, गंदगी की ढेर तो है ये सारा। लेकिन इस गंदगी को संवारने लग रहा है, इस गंदगी को सुंदर बना रहा है कौन? जो सुंदर है। ध्यान रखना, जो सुंदर है वो तो ऑलरेडी सुंदर ही है, उसमें कुरूपता तो है नहीं। कुरूपता, गंदगी तो शरीर में है, लेकिन शरीर के संग दोष के कारण से, शरीर के साथ अटैचमेंट के कारण से, शरीर के साथ अधिक राग होने के कारण से, शरीर को सजाकर वो खुद अपने आप को सुंदर बनना चाहता है। शरीर को सजाकर वो सोचता है कि मैं सुंदर हो गया। देखो ना, कोई सजाता है, सेंट लगाता है, लिपस्टिक लगाता है, पाउडर लगाता है, तो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। जबकि जो कर रहा है, हकीकत में जो ये कर रहा है, जो सजा रहा है, वो तो ऑलरेडी सुंदर ही है। और जो उसको सजा रहा है ये सुंदर है ही नहीं, और होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन अपने आप को झांसा दे रहा है। ये सब अज्ञानता बस हो रहा है। अब ये क्या है? इसी का नाम है भोग। अब सजाने की जो कामना जिसके अंदर बनी है, अपने को सुंदर दिखाने की कामना जिसके अंदर बनी हुई है, ये भोग की कामना है, ये उचित नहीं है। यदि इसी को थोड़ा सा पलट दिया जाए कि जो भी आवश्यक इस शरीर के लिए है, जैसा वस्त्र आवश्यक है वैसा वस्त्र दो, शरीर की गर्मी सर्दी, शरीर ढकी भी रहेगी, काम भी हुआ रहेगा। लेकिन अपने को सुंदर नहीं दिखा पाएगा। एक तो ये भोग है, ये कामना उसको शरीर से जोड़े रखती है और संग दोष बना रहता है और इस कामना से परेशान रहता है। अगर यही कामना जिसकी रह गई मृत्यु काल में, तो उसको आगे जाकर सुंदर शरीर मिल जाएगी। हाँ, एक बात और भी है, किसी की कामना अगर स्त्रीलिंग देह से
अधिक है तो उसको पुनर्जन्म में स्त्री की शरीर मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कामना है। किसी की कामना पुरुष शरीर में है तो उसको पुरुष की शरीर मिल जाएगी, और जिसकी कोई इस शरीर से कामना ही नहीं, उसकी कामना तो पहले खत्म, उसको क्यों शरीर मिलेगी। इसी प्रकार से रस के विषय में समझना चाहिए, गंध के विषय में समझना चाहिए, स्पर्श के विषय में समझना चाहिए, हर सब्जेक्ट के विषय में समझना चाहिए। यही जो 5 प्रकार की ये जो कामना है, इसके अलावा एक कामना और आ जाती है, पदार्थों का संचय करना, यानी ढेर इकट्ठा करना चींटियों की तरह। जैसे चींटियां होती नहीं, अपनी बिल के अंदर सारा दिन घूमती रहती हैं, सारा दिन राशन पानी इकट्ठी करती रहती हैं और अपनी बिल में लाकर इकट्ठा करती रहती हैं। खाती तो थोड़ी है, लेकिन अपने बिल के अंदर पता नहीं कितने दिन के लिए राशन पानी इकट्ठी कर लेती है। इसी तरह से ये जो हम इकट्ठा करते हैं ना, ये भी कामना उचित नहीं है। वेदों ने बताया है कि कोई संत पुरुष अगर 15 दिन से अधिक कहीं रहता है तो ये भी बंधन हो जाता आगे। अगर संत है, त्यागी है, अगर 3 समय से अधिक वो राशन या अन्न अपने पास इकट्ठा करता है, ये भी उचित नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन आज का वातावरण कुछ और है, इसलिए ये जो कामनाएं हैं डॉक्टर साहब, ये कामना अगर बनी रहेंगी तो जन्म लेना पड़ेगा। अब हमें भी जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्त क्या होना है? आपको इस शरीर को खिलाना नहीं छोड़ना, पिलाना नहीं छोड़ना, इसको वस्त्र पहनाना नहीं छोड़ना, इसको कुटिया में रखना भी नहीं छोड़ना, सबके साथ मिलना जुलना सब कुछ करना भी है, सब करो। लेकिन इतना अवश्य याद रहे कि इनसे हमें अलग हो जाना है। एक दिन हम इनको छोड़ के चले जाएंगे। जब छोड़ के चले जाएंगे तो काहे का मोह, काहे का राग, काहे का द्वेष, ना ये हमारे हैं ना हम इनके हैं। दूसरा नंबर, जब आपको आत्मज्ञान के अंदर अधिक ठहरेंगे तो आपको स्वयं ही जब स्वरूप की झलक आने लग जाएगी तो वो स्वयं विरक्त हो जाएगा, क्योंकि इतना स्वरूप ज्ञान की इतना तीव्र उसका परिणाम होता है कि स्वयं को झकझोर के रख देता है। जितना भी अज्ञान है ना, ऐसा भस्म हो जाता है। जितना मोह है, जितना राग है ना, बिल्कुल छुमंतर हो जाता है। किसी के साथ बैठने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की जिज्ञासा नहीं होती। मजबूरी में कर लो तो मजबूरी में सबका संग करो, मजबूरी में परिवार के संग रहो। ये मजबूरी है, ये आपकी कामना नहीं है, ध्यान रखना। वस्त्र पहनो, मजबूरी में पहनो। शरीर को अन्न खिलाओ, मजबूरी में खिलाओ। सब कुछ आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शरीर जीवित कैसे रहेगी। लेकिन स्वाद के लिए नहीं, ध्यान रहे, स्वाद के लिए नहीं। जहां स्वाद की जिज्ञासा हुई, ये कामना हो गया, ये बंधन हो जाएगा।
पहले का तो छोड़ना चाहते हो, नया और बना लोगे, इसलिए नया मत बनाओ। पहले को भोगो। यानी जैसे एक कैदी जेल में गया, भाई कोई गलत किया होगा तभी तो जेल में जाएगा ना। तो पहले तो हम इस जेल में आए हुए हैं, देह रूपी जेल के अंदर कैदी थे तभी तो आए। अब वो कैदी जाके जेल में और मारपीट करने लग गया, जाके वहां हत्या कर दिया किसी को। एक भोग भोगने आया था और कर लिया, अपने आप को बांध लिया। इसलिए ऐसा ना करें हम। जो भोगने आए हैं उसी से निपट लो, आगे मत करो, बच के चले जाएंगे। जीवन मुक्त रहो, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, किसी से लेना नहीं किसी से देना नहीं। जीवन जीना है बस। जो करना था कर लिए, जो पाना था पा लिए। क्या करना है? बेटा बेटी पैदा किए, देखिए वो भी तो कामना थी ना। स्त्री पुरुष को भोगने की कामना, पुरुष को स्त्री भोगने की कामना, यही तो स्पष्ट हुक्म में आ गया। और वही कामना क्या कर दिया, कहां से कहां लेके हमें फंसा दिया। उस भोग की कामना ने हमें गृहस्थ जीवन, गृहस्थी बनाने के लिए बाध्य कर दिया। किसने? इस भोग की कामना ने। और इसी भोग के द्वारा पुत्र पुत्री पैदा हो गए। पुत्र पुत्री अगर भोगते न तो पैदा नहीं होते, पैदा हो गए तो चलो उनको पालो। फंसते गए ना जाल में। अब उनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, अब उनकी चिंता लग गई। पहले तो अपनी चिंता थी, पति पत्नी हुए तो दो चिंता, पुत्र परिवार हो गया तो तीसरी चिंता। अब उनको पालो, उनके लिए करो। फिर उनकी शादी ब्याह किए, फिर उनके पोते पोतियों के लिए लग गए। क्या मूर्खता है। फंसते चले गए ना हम। बंधन हमने खुद पाला है, बंधन हमने खुद बनाया है। अगर वही अपनी कामना को स्टॉप कर देते, ना तो पत्नी आती, ना पति होता, ना पुत्र होता, ना परिवार होता। वहां अगर वही कामना हमारी रूपांतरित हो गई होती अध्यात्म की, तो मुक्त होते। लेकिन ठीक है, कामना के वशीभूत होकर हम बंध गए, अपने आप को बांध लिया। आज उससे निपटते हुए अब इस उम्र में तो नई कामना बंद ही कर दो तो अच्छा रहेगा। एक समय था शरीर का, जिस समय करना था कर लिए। अब तो इस उम्र में बच्चे बेटे बहुएं नजदीक भी बैठना पसंद नहीं करेंगे भाई। आप उनके लिए क्यों अपने आप को बांधते हो? बस ड्यूटी निभाओ। हरि हो। आप ही अपना काम रोक रहे हो, दुनिया के लिए, लोगों के लिए अपना काम रोक रहे हो। और किसी काम नहीं रुकना। जो आपका काम है उसको करते रहो, अपना काम मत रोको। अपने काम से फुर्सत मिले दूसरे का भी काम करो, क्या बुराई है? दूसरे के काम में टाइम पास करो, ना कि कामना के सहित, कामना से रहित रहकर आप दूसरे का भी काम करो।
इस तरह से जीवन व्यतीत करने में आनंद भी आता है, बंधन मुक्त रहता है, जीवन मुक्त भी रहता है। जीवन मुक्ति का अर्थ यहां समझो, आपको ये लगने लग जाए अपने जीवन में कि हमें कुछ करना ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ध्यान देना, कर रहा हूं तो टाइम पास कर रहा हूं। अगर आप जिम्मेदारी अपनी निभा भी रहे हैं तो उसको ड्यूटी समझो, ना कि आसक्ति समझो। पति पत्नी रह रहे हो, पत्नी बीमार हुई या पति बीमार हुआ तो अपनी ड्यूटी समझकर दवाई लाओ, जो सेवा होता है करो। ये ड्यूटी समझ के करो, आसक्ति से नहीं। करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा मत करो, पुत्र पुत्री की सेवा मत करो, आत्मा की सेवा करो। आत्मा की सेवा से आप मुक्त रहोगे, पुत्र पुत्री की सेवा से आप बंधन युक्त रहोगे, और काम वही करना है। ऐसा नहीं कि इसमें आपका काम बिगड़ेगा या बहुत बनेगा, नहीं, काम वही है। मान लो आपके पुत्र है, पुत्री है, आत्मा समझ के करोगे तब भी यही काम करोगे। अब उसको पुत्र पुत्री करके समझ के करोगे तो बंधन रहोगे। जो जस है वैसे समझते हुए अपना कार्य करो, बंधन रहित रहो भाई। क्या पता कब जाना पड़ जाए। जाते समय अपने आप को बांध कर मत रखो, यहां से कामनाओं में मत बांधो, कामना से मुक्त रहो। अगर कामना आपकी रहेगी तो आपकी साधना भी नहीं लग पाएगी। आप ध्यान करोगे ना, आप चाहोगे हम समाधि लगा ले, नहीं लग पाएगी। जो कामना मुक्त होता है उसी समाधि भी लगती है। जो कामना युक्त रहता है उसी का जो मन है ना, तरह तरह के विचार आते रहते हैं और ये आपको छोड़ेंगे नहीं, तो आप अंदर स्वरूप में जाओगे कैसे, विचार करो ना। इसलिए कामना मुक्त होने का प्रयत्न करो। हरिओम। होगा वो तो बाहर के ज्ञान में लगा हुआ अभी तक, और बाहर की कामना उसके पास अभी विद्यमान है, अंदर की कामना तो उसके पास आई ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, अंदर की जो कामना है, जो आत्मा के जानने की कामना है, स्वरूप को जानकर फिर उसमें ठहरने की कामना सदा अपना बना कर रखें, वह उसमें ठहरे रहो। यही ये कामना सिर्फ शेष रह जाए, बाकी समस्त भोग की कामना समाप्त हो जाए, हो गए जीवन मुक्त। जीवन रहते हुए कुछ नहीं हमें खींच पाएगा। हरिओम। बाहर से आने के बाद जहां भी हमने हाथ रख दिया कि ये मेरा है, फिर वो बंधन बन जाता है। वही अकबर बीरबल की कहानी है कि उन्होंने कहा सबसे सुंदर बालक लेके आओ मेरे सामने। जी। तो बीरबल जो है, जो उनका पोता था, एक आंख नहीं थी उसकी, सिर पर बाल नहीं थे और काला था, इसको ले जाके रख दिया। उनका ये क्या है? बोले मेरी आंख से देखे तो ये संसार का सबसे सुंदर बालक है, क्योंकि ये मेरा पोता है। तो ऐसे ही जहाँ मेरा का भाव है वहाँ मोह तो रहता है, फिर उससे कैसे बचे? जितनी देर तक समाधि में है उतनी देर तक तो ठीक है, तो उससे वो बंधन तो बना रहता है ना। फिर जीवन मुक्त में बने रहने का प्रश्न बना रह जाता है। गुरुजी, सच है आपकी बात, बिल्कुल दुरुस्त।
लेकिन एक चीज, जब आप स्वरूप में जाएंगे, इतना तो ज्ञान होता है, इतनी समझ तो अंदर आती रहती है कि जो मजा यहाँ है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है ना। ये तो पता चलता ही है। जब ये पता चलता है, जो ज्ञान वहां है वो दुनिया के किसी कोने में है ही नहीं। जब ये वहां हमें अनुभूति हो गया, तो बाहर आओ, किसी की तरफ देखो, उसमें है क्या? जो कुछ भी आपको दिखाई देगा है क्या? मिट्टी के सिवा है क्या? आप बताइए। कुछ भी। मिट्टी के सिवा आप देखते क्या हो? और तो कुछ है ही नहीं। जितनी चीजें हैं सब मिट्टी का ही तो बना हुआ, सारे पुतले हैं। चाहे कपड़े हैं ये भी मिट्टी, शरीर है ये भी मिट्टी, मकान है ये भी मिट्टी, पैसा है ये भी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी तो है। और मिट्टी क्या है? कचरा ही तो है। अंदर आपने अमृत को देखा और उसको लाके फिर इस कचरे में अगर लुटा दिए तो कहाँ ज्ञान हो पाया? वहां तो ज्ञान हो जाता ना। अब उस अमृत को इस मिट्टी के अंदर नहीं लुटाना भाई। यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। कहा गया ना, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। यहाँ अलर्ट रहना पड़ेगा। सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी का भोग कौन करता है? शरीर रूपी मिट्टी करती है। आत्मा तो मिट्टी का भोग करता ही नहीं। अब इस कचरे में इस हीरे को मत लुटाओ, और इस हीरे को इस कचरे से निकाल के रखो। हरिओम नारायण। काम नहीं करेगा तो तुरंत कीचड़ में फंस जाओगे। और कुछ समय तक अभ्यास कर लोगे तो आपकी जो आदत है, ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है? आत्मा की इस कचरे को भोगने का जो स्वभाव बना है, आदत बना है, इस आदत से वो मजबूर है। कुछ काल अभ्यास कर लो, इसकी आदत छूट जाएगी। तो इसकी आदत अंदर जाकर समाधि लगाकर उसमें डुबकी लगाने की आदत पड़ जाएगी, तो बाहर से अपने आप हट जाएगा। हरिओम। अपनी आदतों का ही गुलाम है, गुलाम हो जाता है। सिर्फ अच्छी आदत डालो, बुरी आदत को हटा दो अपने पास से। नारायण। हाँ जी। घर में खिड़कियां भी लगी हैं, दरवाजे भी लगे हैं, रोशनदान भी है। अब आप उसी घर के अंदर पैक हैं, बाहर से ताला लग गया। अब क्या करोगे आप? आपकी आदत तो बाहर जाने की थी, बाहर घूमने की थी, लोगों के साथ मस्ती लेने की थी। मान लो उसमें पूरे घर में 10 खिड़कियां हैं, तो आप क्या करोगे? सारे दरवाजे तो बंद, खिड़की सारी खुली है। तो आप भाग के कभी उस खिड़की के पास जा रहे हो, वहां से झांक रहे हो, कुछ देर तक वहां से झांके, फिर उस खिड़की को छोड़कर दूसरी खिड़की भी चले गए झांकने के लिए, बाहर झांक रहे हो, फिर उस खिड़की को छोड़कर दूसरी खिड़की की तरफ चले गए। अब बाहर तो झांक रहे हो। बाहर झांकते झांकते यही तो आपकी हमारी सबकी आदत बनी हुई है। अब ये झांकना बंद नहीं हो रहा है, और झांकने वाला समझ नहीं पा रहा है। झांकने वाला समझ के कैसे पाएगा? क्योंकि खिड़कियां तो बाहर जाएंगी ना।
खिड़की से देखोगे बाहर दिखाई देगा, अंदर। खिड़की से जब आप झांकोगे तो अंदर नहीं दिखाई देगा, बाहर को दिखाई देगा। इसी तरह से आंख रूपी खिड़की से आप झांकते हो तो बाहर दिखाई देता क्या? रूप। कान रूपी खिड़की से आप झांकते हो तो क्या दिखाई देता? बाहर का शब्द। गंध रूपी खिड़की से आप देखते हो तो क्या दिखाई देता है? नासिका से बाहर की गंध। त्वचा रूपी खिड़की से आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? बाहर के स्पर्श। इसी तरह से इन सारी खिड़कियों से आप झांक झांक कर बाहर के ये समझ करने के लिए, यानी ज्ञान करने के लिए, ये भोग भोगने के लिए बेचैन हो। लेकिन है कौन बेचैन? जो इस घर के अंदर कैद है। उसका ताला तो लगा है दरवाजे में, खिड़कियों से झांक रहा है बेचारा। लेकिन झांकते हुए अपने को कैसे झांके? क्योंकि उस घर में ऐसी कोई खिड़की नहीं कि जो कि अपनी तरफ झांक ले। यही हम सब हैं भाई, यही हम सब कर रहे हैं, यही बंधन है। इसी को समझो। हरिओम। अपने लक्ष्य पर सदा नजर रहे। और जब हम ध्यान करते हैं तब तो हम उस आत्म भाव में आते हैं, परंतु जब हम आंख खोलकर बाहर आते हैं तब हम उससे डिग जाते हैं। तो हम उस समय भी प्रयास करें कि हम उसी भाव में ज्यादा से ज्यादा समय रह सकें और उसी में रहते हुए संसार के कार्य करें। तो इसी का अभ्यास और इसी का प्रयास चल रहा है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपका ये ज्ञान जाता रहता है दो समय। तो क्या होता है, जैसे ही भोग भोगने की चाहत हुई या जो भोग भोग रहे होते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो। वहां आत्मज्ञान आपका खत्म हो जाता है, सारा धरा का धरा रह गया। इस तरह से चाहे जोगी हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे रोगी हो, चाहे भूख कैसे भी हो, जैसे भोग में लिपायमान हुआ कि उसका सारा ज्ञान खत्म। तो हमें क्या करना है? भोग में स्वाद नहीं लेना है, आवश्यकता की पूर्ति करना है। उस समय ज्ञान भी बना रहेगा और भोग भी भोगा जाएगा, क्योंकि ये दृष्टा रूप में आ जाएंगे आप, या साक्षी रूप में आ जाएंगे। साक्षी रूप में भी आप वही काम करेंगे जो भी शरीर के लिए, जैसे इसमें जल डालना है, जल डालो। लेकिन जल आप डालते हुए आप अपने आप को इस शरीर के अंदर जल डालने वाला स्वीकार करो, न कि जल को पीने वाला। अब दोनों में फर्क हो गया ना। जहां आपने स्वीकार किया कि मैं जल को पी रही हूं, ये भोक्ता भाव आ गया। और जैसे आपको ये होश रहा है कि मैं इस शरीर के अंदर जल डाल रही हूं, तो ये आपका कर्ता भाव खत्म हो गया। ये अकर्ता भाव से आप कर रहे हैं। यहां ज्ञान भी बना रहेगा और आपका बंधन भी खत्म। और करना वैसे भी है, आपको करना ऐसे भी है। इसमें जल तो डालना पड़ेगा, अन्न डालना पड़ेगा। एक आसक्ति रहित हो गया, एक आसक्ति के सहित हो गया। कर्म दोनों का एक ही है। हरिओम। वस्त्र पहनाना है, तो वस्त्र इसको पहनाना है, ना कि खुद पहनना है। अब विचार करो, अगर इसको पहनाएंगे तो आपके अंदर क्या भावना होगी, और खुद पहनेंगे तो आपके अंदर क्या भावना होगी।
दोनों में भावना का फर्क हो गया कि नहीं? हाँ जी, डॉक्टर सालने जी, जी जी, बहुत फर्क हो गया। जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक जी में भोग का भाव हो गया कि मैं पहन रही हूं, एक में अनासक्त भाव हो गया कि मैं तो दूसरे की पहना रही हूं, मैं तो पहनती नहीं, मैं तो एक वस्त्र पहले से पहन के परेशान हूं, इस शरीर रूपी वस्त्र, वस्त्र पे वस्त्र क्यों लाट? ये ज्ञान दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है। सबको दिव्य दृष्टि बना के रखो। दिव्य दृष्टि का अर्थ जैसा जो है उसी अनुसार से अपने भाव को बनाकर रखो। ये दिव्य दृष्टि की कोट में आ जाती है। अगर ये नहीं रहोगे तो भोग दृष्टि के भाव में आ जाएगी। भोग दृष्टि तो फंसाएगी भाई। हरिओम। अड़ोस पड़ोस में कौवे हैं, चिड़िए हैं, उनको कुछ देते रहो। कुछ नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा 10-5 ग्राम आटा लेके चले गए, जहाँ चींटियां हैं वहां डाल दो, ये भंडारा हो गया ना। आप एक एक मुट्ठी छत पे ही कुछ अन्न डाल दिए, हो गया भंडारा। ऐसे भंडारा करते रहो ना, तो उसमें क्या है कि कोई भी आत्मा तृप्त होगा तो इसका फल आपको मिलेगा, आपकी समाधि लगेगी और इससे आपको फल तुरंत मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसा करते ही आपकी अंतर आत्मा तुरंत प्रसन्न होने लग जाएगी, तुरंत प्रसन्नता आएगी, देर नहीं लगेगा। ये जो प्रसन्नता आएगी ना, इस प्रसन्नता के कारण से आपकी समाधि लगने में सहायक हो जाएगी। भाई हम भी तो भंडारा करते रहते हैं, तो जो भी दिखा, जो भी है, जो भी हो सकता है, अपनी श्रद्धा अनुसार दे दो, पैसा मत दो। मैं आप चिड़ियों क्या पैसा दोगे? काम आएगा उनके? कुत्तों को पैसा दोगे, काम आएगा उनके? किसी को अन्न और जल ये देते रहो, ये सेवा है। नर का सेवा नारायण का सेवा है। बाकी जो मांगते हैं पैसे, मत दो भाई। अपना घर फूंक के क्यों तमाशा देखती हो भाई?